विकास जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। चर्चा आई थी कि भाई 5 सपा की सीटें हैं, 5 सपा लड़े और 5 बाकी जो खाली है वो हमको दे दे। इसी आशा और उम्मीद से आपने 10 प्रभारी भी उतार दिए थे वक्त से पहले कि भाई ताकि झोला रख दो बस पे है सीट पे, फिर नीचे चाय पीने जाओ, ताकि सनद रहे कि भाई हमारा भी एक है। अभी क्या स्थिति बन रही है कुछ? और एक पेच और मुझे दिख रहा फंसता हुआ। समाजवादी कपीश जी की पार्टी के कई उत्साही नेताओं ने सोशल मीडिया पे डाल दिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो लगा के कि राहुल जी, उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति खराब थी लेकिन भैया ने आपका हाथ पकड़ा और आपको भी गंगा पार कराई। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र और सब जगह समाजवादी पार्टी को सीटें दी जाएं। इधर आपने 5 मांगी, उधर उन्होंने कहा हरियाणा में लाओ। विकास जी, कुछ पेज फंसता दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय दिया, क्योंकि समाज में की डिमांड थी। इस उत्तर प्रदेश में जो 26 करोड़ मतदाता है उसको लगातार धर्म जाति नफरत के नाम पर ठगा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ थी, है और हमेशा दिख रही है आपको। रहा जो कार्यकर्ताओं का जनभावना का जो पार्टी, दोनों ही पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर सिद्धांतों पर बनी हुई है। दोनों ही पार्टी लोकतंत्र की इज्जत करती है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। अगर समझौता हुआ है तो 50-50 का समझौता होता है। या एज ए कार्यकर्ता भी बोलता हूँ, एज ए पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता भी। और रहा सवाल, लोग अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में स्थापित है, काम कर रही है। और जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर वो अपना विस्तार प्रचार प्रसार आगे करना चाहती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, पर सब कुछ तर्कों पर, मुद्दों पर होता है। अगर मुद्दा आधारित राजनीति होगी, आवश्यकता होगी। विकास बाबू, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र और भाईचारा और सद्भाव नहीं था, वहां मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही थी। वहां तो आपने इनकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि ये बौखला गए थे, ललकार दिए थे, बोले लाओ गुड्डू बंदूक ला रहे हैं, आज ही फरियाल है। वो तो बड़ा मुश्किल में शांति हुई, नहीं तो बवाल हो गया था जब कमलनाथ ने कह दिया था कौन है अखिलेश बखिलेश, और रात भर बैठाया आप लोगों ने इनको और एक सीट नहीं दी। अखिलेश जी ने 10 बार हेलीकॉप्टर उतारा फिर मध्य प्रदेश में इसी जिद में। देखिए, राजनीति में कोई भी निर्णय जब कई सारे दल को लेकर एक समान विचारधारा के सारे दलों को इकट्ठा करना होता है, तो जो इनिशिएटिव लेता है उसको अपना हृदय विशाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेता है। अगर जो लोग इस देश के संविधान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, देश की जमहूरियत, विकास जी एक मिनट रुकूंगा। अभी संविधान का मसला नहीं, जब रैली शुरू हो जाएगी तब संविधान का मसला आएगा। अभी टिकट का मसला है, भ्रम मत फैलाओ। अभी संविधान का मसला नहीं, संविधान का मसला होगा जब माइक लग जाएगा। ठीक, अभी रुक जा भैया। अरे आप ही अकेले चुनाव देखे हो, आप ही राजनेता हो, हम नहीं देखे चुनाव। अभी संविधान नहीं आया है, अभी चला ही नहीं घर से। जब मंच लग जाएगा शीशा मुंह में तब संविधान आएगा, अभी नहीं। अभी तो ये कि सीटें कौन कितनी लड़ेगा। क्या आपने एक मोटी बात कही, कपीश जी ने सुनी नहीं सुनी? मैं एक बार रुक जा भैया, मैं दोबारा उनको सुनवा दूं, पुनर्रेखांकित कर दूं। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन हुआ है 50-50 के आधार पर, बराबरी के आधार पर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या अब समाजवादी पार्टी समझे? बाकी में उन्होंने कह दिया कि अगर क्षमता होगी, हैसियत होगी, उसके आधार पर निर्णय करेंगे हरियाणा और महाराष्ट्र पर। खैर, रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी भी मेरे ख्याल से 2-3 सीट मांग रही है, उसकी तरफ से भी मैं रोज सुनता हूँ, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आ रही हैं कि भाई गाजियाबाद में भी हमको मौका दिया जाए और खैर में भी दिया जाए और मीरापुर में भी दिया जाए। आपकी कुछ बातचीत आगे बढ़ी? देखिए अमिताभ जी, हमारी बातचीत तो आगे है ही, परंतु ये इन लोगों की बातचीत में मामला कुछ बिगड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस वाले कहते हैं इनिशिएटिव किया राहुल गांधी जी ने,
समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बड़ा हृदय दिखाया भैया जी ने। तो यहाँ हमको तो कुछ लग रहा है कि कुछ वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है कि बड़ा कौन, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है। राहुल गांधी नेशनल फोरम पे बड़े हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश फोरम पे बड़े हैं, और अखिलेश यादव अब पेनिट्रेट करना चाहते हैं नेशनल में कांग्रेस के सीने पे चढ़ के। और कांग्रेस कह रही है तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कुछ था नहीं, 6 सीटें तुम तो भैया कटोरे में पा गए बिना मतलब हमारी बदौलत। और अब तो स्थिति वर्चस्व की आ गई है। देखिए हमारा तो मामला बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमारी तो कोई डिमांड है नहीं। मीरापुर के हमारे विधायक सांसद हो गए, वो तो हमारी सीट है ही। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाई जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे सिंबल पर लड़ना चाहेगी वो लड़ा देगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हैंडपंप ही पहचाना जाता है। सबको पता है कि हैंडपंप होगा तो भैया मुस्लिम वोट भी आएगा, उसके ऊपर दलित वोट भी आएगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पिछड़ा वोट भी आएगा। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। तो हमको, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का तो स्थिति क्लियर है, पर यहाँ तो रात को 1-1 बजे तक दूसरे वाले खेमे में बैठाए जाते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि कौन अखिलेश, इस तरीके की बयानबाजी होती है। और अब तो नई बयानबाजी शुरू हो गई है कि भैया जी ने ज्यादा एहसान किया है कि राहुल गांधी जी ने बड़ा एहसान किया है। तो ये स्थितियां तो देखिए बिगड़ती जा रही हैं अमिताभ जी, स्थितियां जो है कंट्रोल के बाहर होती चली जा रही हैं। ये जो संविधान बचाने आए थे ये फिलहाल अपना गठबंधन बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अजय राय ने तो कह दिया भैया कि 5 सीटें नहीं दोगे तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा नहीं। अब समाजवादी ने भी कह दिया कि ठीक है चलो 5, भाई 10 की 10 हारनी है उत्तर प्रदेश में, चलो 5 अगर कांग्रेस को दे भी दें तो उधर हरियाणा और उधर कहीं थोड़ा बहुत ढूंढ लें, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी स्थिति देख लें कि क्या है क्या नहीं है। तो स्थिति देखिए अमिताभ जी बिल्कुल साफ है कि इनका गठबंधन अब बचने वाला नहीं है। ये जनता को खूब ठग चुके, जितना ठगना था। वो संविधान की लाल किताब लेके घूम चुके, पन्ने नहीं पता थे कितने हैं उसके अंदर, परंतु किताब लेके बढ़िया से घूमते थे वो कि हाँ भैया देखो ये किताब खत्म हो जाएगी। हमको तो अब तो ये शक होता है वो लाल किताब के अंदर के पन्ने में संविधान लिखा भी था या कांग्रेस का संविधान लिखा हुआ था उसके अंदर। तो स्थितियां देखिए बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि जिनकी जबान अयोध्या पे नहीं खुलती, जिनकी जबान वेस्ट बंगाल के डॉक्टर की हत्या पे नहीं खुलती, जिनकी जबान संदेश खाली पे नहीं खुलती, तो जनता भी तो देख रही है कि ये जो अराजकता फैल रही है देश के अंदर, महिला असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा कांड करने वाले कौन? यही इंडिया गठबंधन के साथी। दिल्ली में तो देखिए सब मामला दूध का दूध पानी पानी हो चुका है। भाई आम आदमी पार्टी कह चुकी भैया तुम कौन, हम पहचानते नहीं। कांग्रेस कह रही है साहब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी। वहां तो मामला पानी पानी दूध का दूध हो ही चुका है। अब बचा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पे 10 सीटें हारने के डर से समाजवादी कह रही भैया यहाँ कांग्रेस को जो लेना देना है। ठीक है रोहित बाबू, मैं कपिल जी के पास चलूंगा। कपिल जी ये बड़ी बात कांग्रेस ने कही कि भाई उत्तर प्रदेश में तो देखो 50-50 की बात है, बाकी देश भर में आप जहां भी सीट मांगोगे तो आपकी, जैसे नहीं लोन मांगो तो सिविल देखी जाती है कि भाई आपकी हैसियत है कर्जा लेने की, चुका पाओ कि नहीं। तो उन्होंने कहा वैसे पॉलिटिकल सिविल देखेंगे, अगर आपके हिस्से में कहीं कोई 1-8 सीट जीतने की स्थिति बनेगी तो उस पर चिंतन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 50-50 का है। 50-50 का नहीं है, 100% का है। 10 की 10 पे कांग्रेस लड़ेगी और 10 की 10 पर सपा जी। और यहाँ सिविल विल में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कभी एनपीए ना माफ किए हैं, ना एनपीए पर विश्वास करते हैं, ना राइट ऑफ करते हैं। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। अब बात एक चीज तो साफ हो गई जी। रोहित भाई ने कह दिया कि कमल छाप फूल जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहचाना ही नहीं जाता है, हैंडपाइप पहचाना जाता है। ऐसे जिसका अस्तित्व जो है वो किसी ना किसी दल के पैरासाइट होने पर ही होता है। लड़े तो थे चौधरी साहब 19 का, और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अखिलेश भैया का दिल बहुत बड़ा है। ना बड़ा होता तो आपके तो 9 विधायक हमारे दम पे थे, उसके बाद 35 और जोड़ के आपको राज्यसभा भेज दी, और उसी राज्यसभा की सीट से आप मंत्री बने हो एहसान वाले। इसमें कहां दो राय। और स्वार्थपना देखिए किस हद का। हाथरस में गए थे साहब आंदोलन के लिए, और जिस योगी सरकार ने लठियाया कस के, मार लाठी लाल हो गया। और लाली मेरी लाल की जिद देखो तितलाल, और लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। मंत्री पद पा गए और लाल हो गए। अब इनको मणिपुर नहीं दिखता साहब, इनको बदलापुर नहीं दिखता साहब, इनको फर्रुखाबाद नहीं दिखता साहब, इनको बिहार नहीं दिखता साहब, कुछ नहीं दिखता। हरियाली के अंधे हो गए। अब ये है इनके पार्टी का स्तर। और बता रहे कि कमल को कोई पहचानता ही नहीं है। छोड़ो भागो दुबे जी,
कमल ठीक तो कोई पहचान ही नहीं रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, नाम मत लेना पश्चिम में। एकदम इन्होंने साफ कहा है कि कमल वहां केवल एक हैंडमेड मिनट पहचाना पर जाता कपिल है। जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको नेम कर रहे हैं इसलिए भैया बोलो रोहित जी। हाँ देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। तो समाजवादी पार्टी वाले भी जानते हैं कि साइकिल को कोई नहीं पहचानता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। साइकिल की स्थिति इतनी गंभीर है वहां पे कि 1500 वोट से ज्यादा की स्थिति है नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी, काहे और इसमें कोई परेशान दो राय रहते हो? नहीं है। 2 दूसरी सीट बात ये लेके, है कि बार बार 5 कपिल सीट भाई लेकर कहते के हैं औकात कि क्या माननीय है? जयंत चौधरी बताओ, जी को पहले हाथरस इस्तीफा में लाठियां दोगे कि पड़ी। नहीं दोगे? कपिल भाई 2 मिनट चुप हो जाओ, राज्यसभा से 2 मिनट चुप इस्तीफा हो दे जाओ, दो अच्छा लगेगा। और उसके बाद कपिल आप भाई आपका राज्यसभा सारा जीत दर्द करके एक ही दिखा बार में दो, खत्म कर देंगे। लोकसभा जीत अरे करके आपका दिखा सारा दो। दर्द एक ही बार में हम खत्म तो कर कह देंगे। रहे एक हैं बार कि चुप तो पहले रहो। आप राज्यसभा से अरे भाई इस्तीफा साहब, दोगे कि नहीं? जो मुंह में बवासीर आप ये हो गया है वो बताओ, दर्द ठीक राज्यसभा कर से देंगे एक ही इस्तीफा बार देना है कि नहीं में। देना सुन है? तो लो, हमें एक ही आप बार में बताओ, ठीक कर देंगे। राज्यसभा आपके भैया को कुछ कपिल नहीं भाई, भेजा। बवासीर का हमारे दर्द एक ही भैया बार में एक ही टैबलेट दे रहा हूँ, ज्यादा टैबलेट भैया नहीं किसी है। लायक है आपके? बवासीर का इलाज एक ही आपके टैबलेट भैया दे रहा हूँ किसी आपको। लायक है? लाठी एक खाने बार वाले चुप तो व्यक्ति रहो, हैं। चुप तो रहो। लठखोर है, अरे खून लठखोर। फेंक दोगे भाई। आपके बवासीर भैया जी टैबलेट लो, लठखोर टैबलेट लो हैं बवासीर की। और आपके अरे भैया मेरे जी दोस्त, एहसान टैबलेट अपने लो, रात के घूमते हैं। इलाज करा लो, चाहे इलाज वो करा लो समाजवादी कपिल पार्टी भाई। का एक एहसान ही हो टैबलेट दूंगा, और ज्यादा चाहे नहीं वो दूंगा। भारतीय जनता सुन तो लो, पार्टी का परमानेंट एहसान हो। इलाज, भाई सुन तो परमानेंट इलाज कर लीजिए, दूंगा आपका। आपके सुन भैया तो लो एक बार, लठखोर हैं। एक बार जिस तो सारा योगी दर्द जी एक बार में लाठी समाप्त। खाए उसी कपिल के भाई दोबारा पास जरूरत नहीं पड़ेगी टैबलेट की, एक बात में सुन तो लो। स्वार्थ की अरे राजनीति भैया करने सुन लो पहुंच गए। महाराज, आदत डालो सुनने की। राज्यसभा अभी का विपक्ष सांसद बहुत लंबा बनाया समय भैया काटना जी है। ने। ऐसे इसके चीख के विरुद्ध चिल्लाने से बैठ काम के नहीं गाना चलेगा, गाते बहुत लंबा अरे पहले वनवास है आपका। पकड़ लो, फिर आपका गाना लो, वनवास खत्म होने इस्तीफा वाला दे दो, नहीं गाना है, डालो। ये वनवास बहुत दे दो, लंबा चलने वाला है। भाई बस सुनो, आराम से कौन सुनो, पहचान? जरा ठंडे जयंत दिमाग से चौधरी सुनो। चुनाव अरे जीत एक नहीं ही पाए। टैबलेट पे आपका जयंत दर्द चौधरी समाप्त। चुनाव हार बवासीर का गए। इलाज एक जयंत टैबलेट में चौधरी सुनो तो। आ रहे थे कि नहीं आ अब रहे थे? प्रयोग नहीं टैबलेट हिम्मत क्यों भैया, नहीं जयंत चौधरी की बिलबिलाते रहो, जयंत उचकते चौधरी को रहो, लेने ऐसे की हिम्मत बवासीर का दर्द क्यों देख के। समाजवादी भाई पार्टी साहब एक के ही टैबलेट पे आपको इलाज दे रहे हैं, आप सुनने को नहीं तैयार है। और उसी भाई ऐसे कैसे चलेगा कपिल भाई? अभी तो बहुत लंबा वनवास चलना है, वनवास इतना लंबा चलना है अभी आप। ठीक भाई, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपिल जी को भी और रोहित अग्रवाल को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।